अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, 2-3 दिन से हमने वीडियो जो है वो अपलोड नहीं की ईद की वजह से। तो आई होप आप लोगों की ईद अच्छे तरीके से गुजरी होगी। अल्लाह तबारक व ताला आप लोगों को इस ईद के सदक़े में कामयाबी अता फरमाए। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं दोबारा हम मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के। आज का जो लेक्चर है वो है डबल इंटीग्रल एंड लाइन इंटीग्रल। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के ऊपर हम आज बात करेंगे। और सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस के ऊपर बात करेंगे, फिर हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डबल इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है? डबल इंटीग्रल इज द टाइप ऑफ इंटीग्रल दैट इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटिंग अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल ओवर अ टू डायमेंशनल रीजन। इट इज डिनोटेड एज। डबल इंटीग्रल को डिनोट करते हैं डबल इंटीग्रल से, यानी डबल टू टाइम इंटीग्रल हम साइन लगाएंगे, और एफ ऑफ एक्स वाई डी ए। तो यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स वाई है वो फंक्शन है और इंटीग्रेटेड फंक्शन है, जो फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा होगा, और जो डी ए है वो एरिया है, कोई एरिया अंडर द कर्व और एरिया अंडर द रेक्टेंगल। मतलब रेक्टेंगल का एरिया हो सकता है, ये एरिया कोई भी शेप हो सकती है, कोई सर्कल की शेप का एरिया हो सकता है, कोई रेक्टेंगल का जो है वो एरिया हो सकता है। तो इस तरह ये हमारे पास जो डी ए है ये हमारे पास है एरिया, और एफ ऑफ एक्स वाई जो है ये है इंटीग्रेटेड फंक्शन। और the integral is evaluated over a two-dimension region such as a rectangle और ट्राइंगल और अ सर्कल। तो ये आपको डेफिनेशन आई होप समझ आ गई होगी। यानी डबल इंटीग्रल हमारे पास जो है ये एरिया देता है। जैसे सिंगल इंटीग्रल में हम सिंगल फंक्शन का जो इंटीग्रेशन लेते थे एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वो भी हमारे पास किसी भी कर्व के नीचे जो है वो एरिया देता था। इस तरह ये वाला एरिया देता था। ये वाला जो फंक्शन है सिंगल वेरिएबल फंक्शन, ये भी हमारे पास एरिया अंडर द कर्व देता था। लेकिन डबल इंटीग्रल भी हमारे पास एरिया देता है, और वो एरिया हमारा सर्कल का हो सकता है, रेक्टेंगल का हो सकता है, ट्राइंगल का हो सकता है। तो इसकी डेफिनेशन के नीचे मैंने लिखा हुआ, डबल इंटीग्रल आर यूज्ड टू कैलकुलेट क्वांटिटीज सच एज एरिया ऑफ रीजन। इसी तरह वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड एंड सेंटर मास ऑफ द रीजन। तो ये इस डबल इंटीग्रल को यूज किया जाता है इस तरह की क्वांटिटीज को कैलकुलेट करने के लिए। तो इसी तरह हमारे पास लाइन इंटीग्रल क्या होता है? Line integral is the type of integral that involves integrating a function along the curve or path in space. It is denoted as। यानी यहाँ पे जो है हमारे पास वॉल्यूम होता है असल में। तो हम इसको डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स वाई जी डी एस, और यहाँ पे इस की डिनोशन डिनोटेड जो किया जाता है इसको हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं अलहदा अलहदा। डी एस जो है ये असल में डी एक्स डी वाई और डी जी है। यानी ये लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, यानी ये वॉल्यूम है हमारे पास। तो इसलिए एफ ऑफ एक्स वाई जी डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई एंड एफ ऑफ एक्स वाई डी जी, इस फॉर्म में भी इसको डिनोट किया जा सकता है। वेयर एफ ऑफ एक्स वाई जी इज द फंक्शन बीइंग इंटीग्रेटेड। दोबारा एफ ऑफ एक्स वाई जी जो है ये हमारे पास इंटीग्रेटेड फंक्शन है। डी एस इज द डिफरेंशियल आर्क लेंथ एलिमेंट। द इंटीग्रल आर evaluated along the curve or path such as straight line, circle और हेलेक्स। तो ये थी लाइन इंटीग्रल की डेफिनेशन। जिस तरह हमने डबल इंटीग्रल की डेफिनेशन के नीचे हमने कहा था कि डबल इंटीग्रल को यूज किया जाता है क्वांटिटीज को फाइंड करने के लिए, तो इसी तरह हम लाइन इंटीग्रल को भी यूज करते हैं कुछ क्वांटिटीज हैं उसको फाइंड करने के लिए। जैसे वर्क डन बाय द फोर्स अलोंग अ पाथ, ये फाइंड करने के लिए। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ पाथ, इसी तरह सर्कुलेशन ऑफ अ फ्लूइड अराउंड द क्लोज्ड कर्व। तो ये चीजें हम लाइन इंटीग्रल को यूज करते हैं क्वांटिटीज ये जो हैं कैलकुलेट करने के लिए। तो नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस हैं डबल इंटीग्रल के। इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व आउट करेंगे, और क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कैलकुलेट डबल इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई डी ए। और एफ ऑफ एक्स वाई गिवन है 1 - 6 x² y, एंड रीजन भी गिवन है 0 से 2x है और -1 से 1y है। यानी हमारे पास एक्स एक्सिस पे ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हमारे पास है 0, और यहाँ पे हमारे पास है कहीं पे 2, और वाई एक्सिस जो है हमारे पास फर्ज कर लें ये वाला वाई एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है। यहाँ पे एक्स है 0, एक्स यहाँ पे है 0, और एक्स यहाँ पे है 1। तो 0 से 1 ये वाला रीजन हो गया ना। और y की वैल्यू है -1 to 1। y की वैल्यू -1 यहाँ पे होगी कहीं,
वाई इज इक्वल टू, सॉरी, वाई इज इक्वल टू -1 यहाँ पे होगी कहीं, और वाई इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव वो यहाँ पे होगी कहीं। तो ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये हमारे पास हमने इंटीग्रेट करना है इसको। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले, सॉल्यूशन में गिवन फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन f of x comma y, this is equal to 1 minus 6x square एंड y, ये हमारे पास फंक्शन है और रीजन गिवन है। हमने कैलकुलेट करना है डबल इंटेग्रल, हमने कैलकुलेट करना है डबल इंटेग्रल। तो कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे डबल इंटेग्रल ऑफ f ऑफ x कॉमा वाई, और d हमारे पास था dx एंड dy। तो इस तरह हम अ, यहाँ पे अगर देखें तो पहले हम x के रिस्पेक्ट फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे और बाद में हम y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, dx dy है। तो पहले हम यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट लिखेंगे dy की, यानी y की लिमिट लिखेंगे अपर और लोअर लिमिट, तो वो है -1 to 1, यानी यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा 1। और इसी तरह dx x की लिखेंगे, तो x हमारे पास है 0 to 2, तो ये आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब फंक्शन लिख देंगे एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई गिवन है, वो है 1 - 6x² वाई, 1 - 6x² वाई, ये फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स हमने इसको इंटीग्रेट करना है, बहुत आसान तरीका है। इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको यानी इंटीग्रेशन लेंगे हम फंक्शन की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेट करेंगे। तो ये आ जाएगा ये वैसे का वैसे आ जाएगा -1 to 1, और जब इसको हम करेंगे सॉल्व तो ये आ जाएगा 1 की इंटीग्रेशन हो गई x -6y बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर की हो जाएगी इंटीग्रेशन x⁻³ डिवाइडेड बाय 3, और इसकी जो अपर लिमिट है वो है 2 और लोअर लिमिट है 0। तो ये आ जाएगा 0 to 2 और साथ में आ जाएगा dy। मजीद इसको करेंगे सॉल्व तो ये बन जाएगा -1 to 1 और x माइनस ये 3 और ये 2 6 हो गया। तो ये आ जाएगा 2x⁻³ और इसकी अपर लिमिट है 2 और लोअर लिमिट है 0, ये आ जाएगा साथ में dy। अब हम अपर और लोअर लिमिट पुट कर देते हैं, जहां पे आपको x नजर आए वहां पे आपने पहले 2 पुट करना है, फिर आपने बाद में 0 पुट करना है। तो यहाँ पुट करते हैं तो ये आ जाएगा -1 to 1 और x की वैल्यू है 2, तो ये आ जाएगा 2 - 2 × 2⁻³ वाई, और फिर माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लोअर लिमिट यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो ये भी आ जाएगा 0, और बाहर आ जाएगा 0 to 2 और साथ में आ जाएगा dy। अब स्टूडेंट सब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा -1 to 1 एंड 2, तो ये आ जाएगा 2 माइनस ये 2⁻³ 8 हो जाएगा, 8 × 2 16y, और ये सारा 0 हो जाएगा, और 0 to 2 dy। ये अब हमने x के रिस्पेक्ट जो है इसको इंटीग्रेट किया है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको y के रिस्पेक्ट जो है वो इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पे जगह हमारे पास बहुत कम है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे दोबारा मैं यहाँ पे रेज करके ना यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये आपने ये याद रखना है। अभी मैं इसको यहाँ पे रेज कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने y के रिस्पेक्ट इसको इंटीग्रेट करना है, तो दोबारा हम वही फंक्शन लिख लेते हैं। हमारे पास जो फंक्शन था वो था -1 to 1, -1 to 1, और फंक्शन जो हमारे पास था वो है 2 - 16y, 2 - 16y। यहाँ पे ना, यहाँ पे जो है 0 to 2 तो हो गया ना, पुट हो गया, यहाँ पे 0 to 2 नहीं आएगा।
यहाँ पे 0 to 2 नहीं आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो अब हम जब पुट करेंगे तो ये फंक्शन आ जाएगा और साथ में है dy। ठीक हो गया। इसको हम मजीद करते हैं सॉल्व। तो जब मजीद हम इसको सॉल्व करेंगे, अब हमने इसका y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन लेनी है। तो ये बन जाएगा टू, टू की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y आ जाएगा 2y-16, और y का आ जाएगा y² / 2। और इसकी अपर लिमिट है 1 और लोअर लिमिट है -1। इसको करेंगे मजीद सॉल्व। मजीद जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2y-2 8 y² और अपर लिमिट है -1 और लोअर लिमिट है -1। तो स्टूडेंट्स इसमें हम y की जगह अब हम रिप्लेस कर देंगे, y की जगह रिप्लेस करेंगे वैल्यू। तो y की जगह जब वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसको यहाँ पे रेज कर देते हैं, जगह बहुत कम थी इसलिए हमने यहाँ पे दोबारा इसको रेज कर दिया। स्टूडेंट्स आपने इसको रजिस्टर पे नोट करना है। तो अब देखें, लोअर लिमिट पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 × अपर लिमिट y की वैल्यू 1 -8 × 1 का स्क्वायर, फिर माइनस, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 2 × -1 -8 × -1 का स्क्वायर। अपर लिमिट भी पुट कर दी और लोअर लिमिट भी पुट कर दी, दरमियान में माइनस लगाया। तो ये 2 × 1 2 -8 1 का स्क्वायर 1, तो माइनस का 8 और होल, ये आगे ब्रैकेट। और इसी तरह -n2, इसको आ जाएगा -2, और ये माइनस के 1 का स्क्वायर है, +1 आ जाएगा और माइनस का 8 हो जाएगा। तो इसलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास -6 और -n2 -10। तो ये आ जाएगा -6, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो +10 हो जाएगा और आंसर हमारे पास आ जाएगा 4।